से कहा, दादा कि घमंड मैंने किसी का नहीं रखा, चाहे मेरे प्यारे भक्त क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो। याद रखना, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गोपियों को भगवान ने समझाया, अगर आपने घमंड किया तो ये समझ लो कि मैं आपके जीवन में नहीं। गोपियां बोली, कृष्ण में कभी घमंड नहीं करूंगी। दादा, गोपियों का घमंड इस तरीके से भगवान ने कहा कि गोपी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। दादा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए एक छोटा प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आ रही है। दादा कथा को श्रवण करेंगे। लूट के ले गया दिल जिगर, माधो लूट के ले गया दिल जिगर, साम्राज्य
बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, याद रखना दादा, कंस का दरबार लगा तो देवर्षि नारद का फिर से जाना हुआ। देवर्षि नारद पहुंचे, जवाब दियो, अरे राजा, 2 छपरिया पुष्प कमल मंगवाए थे वो आ गए? बोले हाँ, 2 छपरिया पुष्प कमल आ गए हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम को कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण और बलराम को कुछ भी नहीं हुआ। बोले अब की बात तुम ऐसो करो, अपने यहाँ पे मेला का आयोजन करो और धनुष यज्ञ करो। अपने यहाँ पे तुम कृष्ण और बलराम को बुला लो। जब वो आपके यहाँ आ जाएंगे तो आपका काम है वो आसान हो जाएगा। दादा, कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर मन में विचार कर रहे, जो दुष्ट कबहू मैं याद ना करो, लेकिन आज बुलाए रहो है। अक्रूर पहुंचे, बोले हाँ महाराज कहिए। बोले को पत्र ले जाओ नंद के यहाँ और कृष्ण और बलराम को साथ लेके आना है। मेरे यहाँ मेले का आयोजन है, धनुष यज्ञ है, आप कृष्ण और बलराम को लेके आओ। अक्रूर दादा मन में विचार कर रहे, लेकिन मेरा ये निश्चय है, उनके आए की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। अक्रूर मन में विचार कर रहे, अगर कृष्ण यहाँ आयो तो कंस की मौत पक्की है। चले हैं अक्रूर। जो दादा ये अक्रूर थे ना, वो बाबा नंद के सगे भाई थे और कंस के यहाँ मंत्री थे। अक्रूर के मन में बड़ी इच्छा है कि आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा, अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। कृष्ण जब से पैदा भयो तब से हमने ना देखो। मैं बड़ो भाग्यशाली हूँ जो आज हमें कृष्ण मिलेगा। अक्रूर पहुंचे दादा बाबा नंद के यहाँ, तो नंद ने बड़े प्रेम से बैठाया छोटे भाई को, और कृष्ण बलराम वहीं थे। कृष्ण बोले चाचा आप आए हो, कहिए मामा के समाचार क्या है? बोले लला कछु मत पूछो, कंस जैसो राजा होए फिर तुम समाचार पूछ रहे हो, बड़ो अत्याचारी है। अक्रूर बोले बेटा, आपके मामा ने मेले का आयोजन किया, धनुष यज्ञ किया है, तो आपको बुलाया। कृष्ण बोले बहुत अच्छा किया जो हमें बुला लिया, नहीं मैं तो बिना बुलाए जाता, लेकिन जाता जरूर। बहुत अच्छा किया जो बुला लिया। चले हैं कृष्ण मथुरा को, तो मैया यशोदा रोने लगी है। जवाब दियो कृष्ण, जब बूढ़ी मैया को छोड़ के तुम कहाँ चल दिए? जब बूढ़ी मैया को छोड़ के आप कहाँ चल दिए? जब बूढ़ी मैयू को बेटा ख्याल रखो। कृष्ण बोले माँ, मामा के घर पे जा रहा हूँ, और मामा के घर पे बच्चे खूब जाते हैं दादा। बच्चों की जब छुट्टियां हो जाए तो मामा के घर पे 1-1, 2-2 महीने रहते हैं बच्चे, मामा के घर खूब जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, भगवान चले हैं। तो मैया यशोदा रोने लगी है, लाला चले हैं
दादा चले हैं भगवान। यशोदा रोने लगी, जवाब दियो कृष्ण आप हमें छोड़ के जा रहे हो। मैया मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। लला अगर मामा सो हो तो तुम चले जाओ, बड़ो दुष्ट है, बड़ो पापी है, ऐसे मामा के घरे तुम काहे जाते हो। कृष्ण बोले मैया वहां जाना भी जरूरी है, वहां जाना भी जरूरी है, आप हमें अज्ञान दो मैं जा रहा हूं। चले हैं कृष्ण दादा तो राधा को पता चलो सब सखियां आई हैं और कृष्ण के रथ को आस पास तक घेर लियो। राधा कृष्ण के रथ के सामने लेट गई। माधव आप मथुरा जा रहे हो, मेरे ऊपर से रथ को ले जाओ और आप चले जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। भगवान समझायो राधा मैं परसों आ जाऊंगा। राधा बोली मेरी बात सुनो, ऐसे कौन जाता जैसे आप जा रहे हो, मैंने आपसे प्रेम किया और आप ऐसे चल दिए। बोली है राधा कि चोरा चोरी चल दिए, बड़े चोर निकले। जा रहे, लेकिन एक बात याद रखना, बाएं छुड़ाए जाता कन्हैया, बाएं छुड़ाए जाता निगल जाने के मोह, दिल से जब बढ़ जाओगे जबर जाने छोड़ाए जाता माधव निगल जाने के मोह, दिल से जब बढ़ जाए जबर जाने कोई माधव जबर जाने को। कन्हैया हम तो जानते थे कि तुम छली हो, लेकिन सुनो तुम तो छलियन के पड़े सिर मोहर निकले। माधव चोरा चोरी चल दिए, बड़े चोर निकले।
जवाब दियो कन्हैया तुम बड़े चोर हो, ऐसे कौन जाता है जैसे आप जा रहे हो माधव। मैंने आपसे बहुत प्रेम किया है और आप हमें बिना बताए ही चल दिए। कृष्ण बोली राधा मैं मामा के घर पे जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। राधा को बहुत समझाया कृष्ण ने। दादा चले हैं कृष्ण, जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक दादा कृष्ण को राधा रथ को देखती रही, सब सखियां खड़ी। फिर रथ की धूल दिखाई ना दई तो राधा पछाड़ खाए के मैया जमीन पे गिरी। राधा पछाड़ खाए के जमीन पे गिरी तो ललता बोली हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि जो कृष्ण है जो कारो जैसे प्रेम मत करियो, जो कारे कहूँ अपनाए हो। तो राधा बोली बेना तू हमारे कृष्ण को कारो कारो मत कहे, अगर ये कारे अपने नाए हो तो जो भूरे कहूँ अपने होए वाले नाए। तासे तू कृष्ण से कछु मत कहो, क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है वो जसुदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है वो राधा के दिल से पूछो। उधर दादा सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कृष्ण का रथ मथुरा में पहुंचा तो एक पैर दिन बचा। कृष्ण बाबा से बोले बाबा आप हमें आज्ञा दो तो जब मथुरा नगरिया पूरी हम घूमे आवे। बाबा बोले सदे जाओ बैठ जाओ, हमें पता है कि अगर तुम काऊ गोपी ते खड़े हुई तो तुम हड्डी को सुरमा बंद देर ना लगे है, क्योंकि जब मथुरा नगरिया है जो ब्रज नायक मनिया ताई गोपी ते खड़े हुई है ताई ते मजाक करने लगे। जो ब्रज नाय लाला जब मथुरा नगरिया है कोई मार डारे तुम्हें बताए दे हमने अकेले मत जाओ। कृष्ण बोले बाबा हम अकेले ना जा रहे, तुम आराम करो थकिए हो, बूढ़े बाड़े थकिए हो, और ग्वाल बालन को दाऊ भैया हम सब जाए रे घूमबे। बाबा बोले लला सुबह चलेंगे। बोले ना बाबा हमने सुनो कि जब मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है, मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है तो आप हमें जान दो। बाबा बोले लला मान जाओ तो बढ़िया है, जब मथुरा नगरिया है बेटा